खातून को हिरासा करने का एक और वाकया नॉर्थ कराची में गली में जाती खातून को हिरासा करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। वाकये की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। मुलजिम मोटरसाइकिल पर जाते राह चलती खातून को हिरासा करके फरार हो गया था। एसएसपी सेंट्रल के मुताबिक गौहर नामी मुलजिम को सर सैयद की हदूद से गिरफ्तार कर लिया गया। स्टील टाउन पुलिस और डाकुओं के मुकाबले में खातून की हलाकत वर्सा का एहतजाज। SHO के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा। SHO आगा रशीद कहते हैं, फायरिंग के तबादले के वक्त मैं मौके पर मौजूद नहीं था। मुझ पर बिला वजह FIR करवाने का मुतालबा किया जा रहा है। आला पुलिस अफसरान ने भी मुतालबा बिला जवाज करार दे दिया। गैर कानूनी पानी फरोख्त करने वाले टैंकर्स की शामत आ गई। चोरी का पानी फरोख्त करने वाले टैंकर्स के खिलाफ क्रैकडाउन की तैयारियां। वाटर कॉरपोरेशन का बगैर QR कोड पानी के टैंकर्स चलाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। कराची पुलिस चीफ, DIG ट्रैफिक और डिप्टी कमिश्नर्स को कार्रवाई के लिए मुरास्ता भेजा जाएगा। MD वाटर कॉरपोरेशन इंजीनियर सलाहुद्दीन के मुताबिक वाटर कॉरपोरेशन के QR कोड के साथ 3500 वाटर टैंकर्स पानी सप्लाई करते हैं। QR कोड के बगैर टैंकर से पानी सप्लाई करना गैर कानूनी है। पानी चोरों के खिलाफ 150 से ज्यादा मुकदमा दर्ज करवाए। बगैर QR कोड के चल रहा था तो उनको इम्पाउंड किया गया है। और कोई ऐसा टैंकर, मेरी दरख्वास्त जो है वो आवाम से भी है कि आप कराची में सप्लाई किए जाने वाले तमाम वो टैंकर्स जो हैं उन पर QR कोड लगा हुआ हो, इलेक्ट्रॉनिक रिसीट हो, उससे जो है वो हासिल करें। वाटर कॉरपोरेशन के चीफ ऑपरेटिंग अफसर असदुल्ला खान के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। ठेकों के चेक पास करने के लिए 25% कमीशन और चेक बाउंस का केस। अदालत का तफ्तीशी अफसर को मुलजिम असदुल्ला खान को गिरफ्तार करके 9 जुलाई को पेश करने का हुक्म। फरवरी 2021 में थाना नाजिम आबाद में वाटर बोर्ड के अफसरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। मुकदमे में साबिक MD असदुल्ला, साबिक डायरेक्टर अकाउंट्स इमरान जैदी और साबिक सुपरिटेंडिंग इंजीनियर रोशनदीन नामजद हैं। बिल्डिंग की तामीर के लिए नक्शा 15 दिन में मंजूर होगा। कोऑपरेटिव सोसाइटीज का 6 माह से गैर फॉल पोर्टल फाल। डायरेक्टर जनरल सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी अब्दुल रशीद सोलंकी की ज़ेरे सदारत अहम इजलास। डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर समेत चेयरमैन आबा की सरबराही में अरकान आबा के वफ्द ने शिरकत की। DGSPCA ने चेयरमैन आबाद और वफ्द को वन विंडो सहूलत काउंटर का दौरा करवाया। कहा कि नक्शे की मंजूरी के लिए मुश्किलात का खात्मा कर दिया। मस्बत तामीराती सरगर्मियों के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। फ्लोर मिल्स का 11 जुलाई से हड़ताल का ऐलान। आटे की सप्लाई बंद करने की धमकी। विद होल्डिंग टैक्स खत्म करने के लिए हुकूमत को 10 जुलाई तक की मोहलत दे दी। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स सेंट्रल चेयरमैन आसिम रजा का मुल्क भर के मेंबरान से मशवरा। इजलास में पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन सिंध के चेयरमैन चौधरी आमिर की भी शिरकत। कराची के चौधरी यूसुफ, अल्ताफ चौधरी, जावेद यूसुफ और शेख मुमताज शरीक हुए। कराची में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग। ताजर भी सरापा एहतजाज। लियाकताबाद 10 नंबर पर इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के ताजरों का एहतजाजी मुजाहिरा। मुजाहिरीन ने लियाकताबाद से 3 हटी जाने वाला ट्रैक ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। ज्वेलर्स लांजी मार्केट के रहनुमा अवैस, कोऑपरेटिव मार्केट के जनरल सेक्रेटरी असलम खान की शिरकत। अमीर जमात इस्लामी कराची मनम जफर भी शरीक हुए। मोटर मार्केट एसोसिएशन के रहनुमा शरीफ मेमन, कराची ताजर इत्तेहाद के सदर अतीक मीर की शिरकत। कहा कि शहरी बिजली का बिल अदा करेंगे या फिर अपना घर चलाएंगे। हमारी भी नींदें उड़ चुकी कि आने वाला वक्त लोग कैसे गुजारा करेंगे, लोग कैसे जिंदगी, किस तरह ये कारोबार चलेगा, किस तरह घर-बार चलेगा, किस तरह लोग बिजली के बिल देंगे। कराची के ताजरों का FBR के इजलास का बायकॉट। मुल्क भर के ताजरों ने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की। ताजर रहनुमा शेख हबीब, रिजवान इरफान, शर्जील गोपलानी, राना अकरम समेत दीगर ताजर एसोसिएशन के नुमाइंदों ने शिरकत की। इजलास में दीगर शहरों के ताजरों के मिसाल सुने गए। चेयरमैन सिंध ताजर इत्तेहाद शेख हबीब के मुताबिक
चेयरमैन एफबीआर को बार बार कहा कराची के ताजरों के मिसाल भी सुन लें। बार बार याद दहानी के बावजूद कराची के ताजरों के मिसाल ना सुनने पर बायकॉट किया। आवाम के लिए बेहतर सफरी सहूलियात की फराहमी का मिशन। सिंध हुकूमत का जल्द ईवी टैक्सी और पिंक टैक्सी चलाने का ऐलान। शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि पाकिस्तान में पहली बार ईवी टैक्सी और पिंक ईवी टैक्सी चलाई जाएगी। कराची यूनिवर्सिटी की 32वीं सालाना तकसीम इस्नाद की तकरीब। मुख्तलिफ तदरीसी शोबाजात और मराकज़ के 429 तलबा को गोल्ड मेडल से नवाजा गया। तालीम मुकम्मल करने वाले 15,000 तलबा को इस्नाद तफवीज़। गवर्नर सिंध और चांसलर कामरान टिसोरी ने तालिबात को गोल्ड मेडल से नवाजा। वाइस चांसलर खालिद अराकी का कहना था कि तालीम पर खर्चा करें और मुल्क की बेहतरी के लिए काम करें। जामिया कराची ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया। 10 नई बसों का हमने इजाफा किया। मैं आपको फैकल्टी ऑफ आर्ट एंड सोशल साइंस के तहत एमफिल के दर्जे पर फायज करता हूँ और हिदायत करता हूँ कि आप अपने किरदार और गुफ्तार से खुद को इसका अहल साबित करें। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। रुकन कौमी असम्बली शर्मिला फारूकी ने जामिया कराची से कानून में पीएचडी की डिग्री हासिल कर ली। शर्मिला फारूकी ने गवर्नर सिंध के बजाय चेयरमैन हायर एजुकेशन कमीशन और वाइस चांसलर जामिया कराची से डिग्री वसूल की। CD21 से गुफ्तगू में अहम दिन पर अपने वालिद की यादें ताज़ा की और डिग्री अपने वालिद के नाम कर दी। मजदूरों के 200 बच्चों को गवर्नर हाउस में मुफ्त IT कोर्सेज कराए जाएंगे। गवर्नर सिंध का पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर एजुकेशन के लिए 10 लाख का ऐलान। कामरान टिसोरी के गारमेंट सेक्टर में उजरत के उन्वान से मुनाकिदा कॉन्फ्रेंस में शिरकत। कहा गवर्नर हाउस के दरवाजे गरीबों के लिए खुल चुके। गवर्नर हाउस में IT कोर्सेज करने वाले नौजवान $300 से $600 कमा रहे हैं। कराची का मुकदमा पीपल्स पार्टी और MQM आमने सामने। दोनों जमातों में लफ्जी जंग। मरकजी रहनुमाओं के एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले। MQM ने वज़ीर-ए-आला सिंध का सूबे में सब अच्छा है का दावा मुस्तरद कर दिया। मुस्तफ़ा कमाल ने सिंध हुकूमत की कोताहियाँ गिनवा दी। कहा सिंध हुकूमत 15 बरस में 18,000 अरब खर्च कर चुकी। इतने पैसों में सिंध 50 पर बनाया जा सकता है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब के मुस्तफ़ा कमाल पर जवाबी बात। बोले MQM नफरत की सियासत हक़ाइक़ के मुनाफी काम करती है। कराची में आज बोरी बंद लाशें नहीं मिल रही। रोजगार के दरवाजे आपने बंद किए, इल्ज़ाम पीपल्स पार्टी पर लगा दिया। मुफाद हो तो आसिफ जरदारी से अच्छा कोई नहीं, मुफाद ना हो तो पीपल्स पार्टी से बुरा कोई नहीं। मेयर कराची का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। मुर्तज़ा वहाब ने मुख्तलिफ बरसाती नालों की सफाई का जायजा लिया। ICI नाले का जायजा लिया। KMC हुकाम ने ब्रीफिंग दी। मेयर कराची की बारिशों से कबल बरसाती नालों की सफाई यकीनी बनाने का हुक्म। कराची में तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा गिरफ्तार। सदर PTI कराची राजा अजहर को डालमिया मिलेनियम मॉल के करीब से हिरासत में लिया गया। सज्जाद सोमनो चौधरी आवेस वाजिद अली अकलियाती विंग के सदर सुलेमान भी ज़ेरे हिरासत। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के जनरल सेक्रेटरी एडवोकेट नसीर महसूद भी पुलिस की हिरासत में लिए गए कारकुनों को शारे फैसल थाना मुंतकिल कर दिया गया। रुकन सिंध असम्बली शबीर कुरैशी का कहना था कि गिरफ्तार कारकुनान में 15 खवातीन भी शामिल हैं। एहतजाज करना हमारा आईनी हक है। कस्टम्स के नॉर्दर्न बाईपास पर बड़ी कार्रवाई। 1.5 करोड़ रुपए मालियत का 55,000 लीटर स्मगल्ड ईरानी डीजल बरामद। ऑपरेशन में कलेक्ट्रेट ऑफ कस्टम्स इन्फोर्समेंट, रेंजर्स और पुलिस ने भी हिस्सा लिया। छापे के दौरान नामालूम अफराद ने कस्टम की टीम पर पथराव किया। हंगामा आराई के दौरान स्मगल शुदा डीजल से भरी गाड़ियां ड्राइवर लेकर फरार हो गए। ड्यूटी और टैक्स अदा किए बगैर डीजल गैर कानूनी तौर पर जख्तीरा किया गया था। ज़ेर ज़मीन स्टोरेज से बरामद डीजल कलेक्ट्रेट के गोदाम मुंतकिल।
ज़ेर हिरासत मुलजिम मोइज़ की हलाकत का केस। मुलजिम मोइज़ की तशद्दुद से हलाकत छुपाने के लिए झूठी रिपोर्ट बनवाने का इंकशाफ। पुलिस ने हतमी चालान अदालत में जमा करा दिया। SHO दरख्शां अली रजा और ASI मुहर्रर फैसल लगारी पर भी कत्ल की दफा लगा दी गई। मुलजिम के हार्ट अटैक से मौत की रिपोर्ट बनवाने, शवाहिद छुपाने और ज़ाया करने की कोशिश की गई। मफरूल मुलजमान SP नैयर पर भी कत्ल समेत दीगर इल्जामात। CTD एहलकार अगवा और भत्ते में मुलविस निकले। सोल्जर बाजार थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। एहलकारों ने मोहम्मद अली नामी शहरी को अगवा करके 20 लाख रुपए भत्ते की रकम का मुतालिबा किया था। खातून ने अपना जेवर और नकद रकम CTD के इंस्पेक्टर रफाकत और एहलकार मलिक खालिद के हवाले की। CTD अफसरान ने शहरी को रिहा करने के बजाय मुकदमा दर्ज किया। इंस्पेक्टर रफाकत पर टीपू सुल्तान थाने में भी अगवा का मुकदमा दर्ज हो चुका है। बुट बेसिन पर अपार्टमेंट की तीसरी मंजिल से गिरकर 16 साला मुलाजिमा जख्मी। दोनों टांगे और बाजू टूट गए। जिना अस्पताल में ज़ेर इलाज। समीना अपनी मंगेतर के किसी और से शादी से दिल बर्दाश्ता थी। साथ ही मुलाजिमा का कहना है कि समीना को समझाने की कोशिश की। समीना ने मौका पाकर इमारत से छलांग लगा दी। पुलिस ने मोबाइल फोन कब्जे में लेकर तफ्तीश का आगाज कर दिया। डायरेक्टोरेट ऑफ पोस्ट क्लियरेंस ऑडिट साउथ की अहम कामयाबी। मैसर्स हमजा कंपनी पर टैक्सेस और ड्यूटी की मद में 12.5 करोड़ की चोरी पकड़ी गई। EFS मैन्युफैक्चरिंग बॉन्ड और DTRE की सहूलत के गलत इस्तेमाल का इंकशाफ। ऑडिट में कस्टम सेल्स और इनकम टैक्स की मद में इब्तदाई जांच में तजादात। ऑडिट में फैक्ट्री के अहाते का फिजिकल मुआयना भी किया गया। मैन्युफैक्चरिंग की सहूलत के बगैर बरामद करने का जवाब पेश करने में नाकामी। मुलजिमान के खिलाफ सेक्शन 32 के तहत माली फ्रॉड का मुकदमा दर्ज कराया गया। फरार होने वाले मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें जारी। पेट्रोलियम डीलर्स पर एडवांस टैक्स लागू नहीं होगा। FBR ने वाज़िया कर दिया। बयान में कहा कि पेट्रोल पंप्स और रिटेल आउटलेट्स 156A के तहत पहले ही टैक्स अदा कर रहे हैं। रिटेलर्स पर एडवांस इनकम टैक्स के शिक से ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को निकाल दिया गया। वजारत पेट्रोलियम ने FBR से वजाहत तलब की थी। यकम मुहर्रमुल हराम 1446 हिजरी बामुताबिक 8 जुलाई 2024 बरोज़ पीर को होगी और आशूरा मुहर्रम योम आशूर 10 मुहर्रमुल हराम 17 जुलाई 2024 बरोज़ बुध को होगी। मुहर्रमुल हराम का चांद नजर नहीं आया। नए इस्लामी साल का आगाज 8 जुलाई यौम आशूर 17 जुलाई को होगा। रोयत हिलाल कमेटी का मरकजी इजलास कोयटा में हुआ। सदारत चेयरमैन मौलाना अब्दुल कबीर आज़ाद ने की। कराची में मौलाना मोहम्मद सल्फी की ज़ेरे सदारत जोनल कमेटी का इजलास। जोनल कमेटी के मेंबरान कारी नज़ीर, कारी इकबाल और साबित औरानी ने शिरकत की। महकमे मौसमियात के डायरेक्टर सुनामी अमीर हैदर लगारी, डिप्टी डायरेक्टर क्लाइमेट डाटा प्रोसेस आसिफ हुसैन भी शरीक हुए। सिंध हुकूमत ने 143 मजहबी रहनुमाओं की बैनुल सूबाई और बैनुल इज़्लाई नकलो हरकत पर पाबंदी आयद कर दी। महकमा दाखिला सिंध का नोटिफिकेशन जारी। पाबंदी मुहर्रमुल हराम की मुनासबत से आयद की गई। पाकिस्तान ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर्स का छोटी दरामदी गाड़ियों पर 25% रेगुलेटरी ड्यूटी लगाने का मुतालिबा। गैर कानूनी गाड़ियों की दरामद की रोकथाम के लिए FBR को खत लिख दिया। कहा गया कि 1300 सीसी से बड़ी गाड़ियों की दरामद पर सिर्फ 15% ड्यूटी लगाई गई। इस्तेमाल शुदा इम्पोर्टेड गाड़ियों को इम्पोर्ट से हुकूमती खजाने को करोड़ों डॉलर्स का नुकसान हो रहा है। सोने की कीमत में बड़ा इजाफा। 2000 रुपये तोला महंगा। 1 तोला सोने की कीमत 2,46,400 रुपये। 10 ग्राम सोना 2,11,247 रुपये का हो गया। 1 तोला चांदी 2900 रुपये की हो गई। कारोबारी हफ्ते में पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी। एक हफ्ते में 91 अरब रुपए मालिक के 1.92 अरब रुपए का शेयर्स का कारोबार किया गया। मार्केट कैपिटलाइजेशन में 219 अरब रुपए का इजाफा हो गया।
7 रोज में इंडेक्स में 1767 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 80,212 की सतह पर बंद हुआ। और पाकिस्तान के लिए बॉक्सिंग रिंग से अच्छी खबर। प्रोफेशनल बॉक्सिंग में पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दे दी। सिंध पुलिस के जवान शहीद आफरीदी ने भारतीय बॉक्सर रोनित सोलंकी को शिकस्त दी। कामयाबी के साथ शहीद आफरीदी प्रोफेशनल मिडलवेट कैटेगरी के एशियन चैंपियनशिप बन गए। शहीद आफरीदी ABF और WBC एशिया के टाइटल भी जीत चुके।